दिल्ली का है घूमने। चल लिखना, क्वेश्चन लिखो तो। लिखो तो क्वेश्चन, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। माइंड, एक मिनट उससे पहले भी हल्का सा लिख लेना। क्वेश्चन 1 लिखना, व्हाट इज मेंट बाय 0.25 मोल लीटर इनवर्स। व्हाट इज, हाँ केमिस्ट्री है ना, ध्यान में रखे देना। व्हाट इज मेंट बाय 0.25 मोल लीटर इनवर्स। What is meant by 0.25 mole liter inverse NaOH solution? What is meant by, इसी क्वेश्चन को बस करते हैं। 0.25 मोल, इसका मतलब क्या होता है ये बताओगे। व्हाट इज मेंट बाय 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। सेकंड लिखना, ध्यान रखना सामने बातचीत कम करके सेकंड लिखोगे। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन। सेकंड लिखना, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर, मोलरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर, ऑफ 6 ग्राम पर लीटर concentration of urea solution। concentration of urea solution, 6 ग्राम पर लीटर concentration of urea solution। of urea solution, full stop। molecular mass of urea is 60। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है इसका, 60। थर्ड क्वेश्चन लिखना, उसी में ही है, एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। जहां पर यूरिया लिखे हो ना वहां बस ग्लूकोज हो जाएगा। हाँ सेम मोलरिटी ही है, एक को बताऊंगा बाकी आप लोग करोगे। 18 ग्राम मोलरिटी ही निकालना है। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, यूरिया की जगह ग्लूकोज आ जाएगा। अब ग्लूकोज का ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला है, मोलार मास दिया है 180। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक, इसका जो मोलार मास है वो दिया आपके पास है 180 दिया है। ठीक, फोर्थ भी सेम क्वेश्चन है वैसे ही। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, KOH को बोलते हैं कि NOH को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH बोलेंगे। फोर ग्राम आ जाएगा, छोड़ दो उसको ऑटोमेटिक, 4 ग्राम पर लीटर। ठीक, कॉस्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है कितना आपके पास है 40। NaOH 23 प्लस 16 प्लस 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक वो भी कितना होता है, 1 होता है ना। 23 प्लस 16 कितना हो गया, 39 और 41, तो मतलब NaOH है। ठीक, इसका आपके पास है मॉलिक्यूलर मास दिया है, कितना दिया है 40। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा बाकी आप लोग बनाओगे। देखो क्या बोला है, 0.25 मोल लीटर इनवर्स है ना, 0.25 मोल। पहला ये बोला कि व्हाट इज मेंट बाय 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन, कि इसका मतलब क्या होता है 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब होता है कि 0.25 मोल है किसका, NaOH का, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बोलने का मतलब ये है कि पर लीटर, बोलने का मतलब ये है कि इसमें NaOH के 1 लीटर में 0.25
ठीक, NaOH के 1 लीटर में 0.25 मोल क्या है आपके पास, NaOH क्या है आपके पास, डिजोल्व है, ध्यान में रखे रहना। ठीक, कि अगर आपके पास 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल, 0.25 मोल क्या है आपके पास डिजोल्व है, ये ध्यान में रखे रहोगे। ठीक, लिखना एक बार, दिमाग उधर अगर कहां समझ में आएगा निमेश, लिखो 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 बता रहा हूं, लिखो 0.25 मोल लीटर इनवर्स, 0.25 मोल लीटर इनवर्स solution means 0.25 mole liter inverse solution means 0.25 mole NaOH, 0.25 mole NaOH is dissolved in 1 liter of solution, है ना, कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना NaOH का कितना मोल डिजोल्व है, 0.25, वही कहलाता है आपके पास क्या, 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन। मतलब कोई भी 1 लीटर में NaOH का कितना मोल डिजोल्व है, मात्र 0.25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपके पास क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो आपको तो पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम, देखो डायरेक्ट इसमें मास दिया कि नहीं दिया है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर, 6 ग्राम पर लीटर, 6 ग्राम सीधा दे दिया है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लीटर, यहां पर लिख लो मोलारिटी, मोलारिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ये रहता है ना, ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये ध्यान में रखे ना, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर लीटर कितना गिवन है आपके पास, 6 गिवन है। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है आपके पास, 60 दिया है। ठीक, परसेंट निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मत निकालो, परसेंट सीधा दिया है, तो ये हो जाएगा 0.1 m, आएगा कि नहीं आएगा। अब मोलरिटी किसे शो करते हैं अपन, m से, किसे शो करेंगे, कैपिटल M से। तो आपके पास इतना आंसर ही आएगा, आएगा ना, सबका निकालो फटाफट, चलो सेम फॉर्मूला वही दिया है ना, फॉर्मूला दिया मत देखो, जो क्या दिया उसको देखो आप लोग, फॉर्मूला का चेंज हो जाएगा। मैं तो ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्या हो जाए, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दिया क्या है वो देखो, ग्राम पर लीटर दिया है यहाँ पे, दिया है ना, और आपके पास फॉर्मूला भी मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर लीटर यहाँ पर दिया है, तो इस नाम से उसको पुट किया मैं। हो सकता है कुछ और का कुछ और पुट करता हूं वहां पर मैं। ठीक, तो पहले जी क्वेश्चन से है, हाँ सब में सेम आएगा, हाँ सेम ही आएगा, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक ठीक है ठीक है, सेम आएगा। बुद्धि है मतलब पुराना के पास यूज नहीं करता। क्वेश्चन लिखना, फिर उसको बाकी घर में कर लेना। लिखना क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी। देखो अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी बोलो ना, रेटी नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, हाँ मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा मेरे पास, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, मेरे को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है किसका, वाटर का, किसका निकालना है, वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये ध्यान